हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में अक्सर नाक से ब्लड गिरने वाले मरीजों की संख्या क्यों बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब भी वातावरण में खुश्की या ड्राइनेस बढ़ती है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, तो ऐसे में हमारी नाक के अंदर की जो चमड़ी होती है या म्यूकोसा होती है, वहाँ पे ड्राइनेस के कारण नाक में पपड़ी ज़्यादा बनती है, जिसको मरीज़ अक्सर अपनी उंगली से साफ़ करता है। और उंगली से साफ़ करते समय उंगली का जो नाखून होता है वो नाक के अंदर कहीं पे टच कर जाता है, जिसकी वजह से जो नाक के अंदर की नसें होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं, वो आसानी से रप्चर या फट जाती हैं और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कई बार ड्राइनेस के कारण नाक के अंदर की नसें अपने आप खिंचाव के कारण फट जाती हैं। तो नाक से जो ब्लड आता है गर्मी के दिनों में 90% से ज़्यादा मरीजों में अक्सर कारण ड्राइनेस होती है, नेज़ल म्यूकोसा ड्राइनेस। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या होगा, इसका उपाय क्या है। जब भी नाक से ब्लड आता है, तो जब ब्लड गिर रहा होता है तो उस समय कुछ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट किए जाते हैं नाक के ब्लड को तुरंत रोकने के लिए, जिसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं कि उस समय क्या करना होता है। उस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मरीज़ को लिटाना नहीं होता है, नाक का ये जो मुलायम हिस्सा होता है इसे दबा लेना होता है और जो भी ब्लड मुंह से आए उसे थूकते रहना होता है और आगे को थोड़ा सा झुक करके बैठना होता है। करीब 5-7 मिनट तक नाक को दबा के रखने से नाक का ब्लड अक्सर रुक जाता है। लेकिन कुछ मरीजों में जब नाक का ब्लड नहीं रुकता है लंबे समय तक, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर्स ट्राइनेक्सेमिक एसिड यानी कि ट्राइनेक्सा इंजेक्शन देते हैं, जो कि ब्लड के क्लॉटिंग को बढ़ा देता है, यानी कि जो ब्लड है उसके जमने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है। लेकिन ये इंजेक्शन सबके लिए यूज़फुल नहीं होता है, कुछ लोगों में इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, इसलिए कभी भी अपनी मर्जी से ट्राइनेक्सेमिक एसिड का इंजेक्शन ना लगवाएं बिना डॉक्टर की सलाह के। जब आपकी नाक से ब्लड रुक जाता है उसके बाद आपको कुछ एहतियात बरतने होते हैं कि नाक से बार बार या दोबारा ब्लड ना आए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि नाक के अंदर जो ड्राइनेस यानी जो खुश्की पैदा हो रही है उसे ना होने दिया जाए। उससे बचने के लिए आप कई तरह के नाक में डालने के लिक्विड्स या ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन या कोई पेट्रोलियम जेली लाइक वैसलीन, या कुछ तेल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या ओलिव ऑयल। इन सब चीज़ों का यूज़ करके नाक के अंदर की नमी को बनाए रखा जा सकता है। जब भी नाक के अंदर ड्रॉप्स का या ऑयल का इस्तेमाल करें तो लेट करके नाक में 1-2 बूंद ड्रॉप या ऑयल डाल लें। उसके बाद थोड़ा आहिस्ता से नाक को थोड़ा सा रब कर दें, जिससे कि नाक के अंदर ऑयल पूरी तरह से लग जाए। कभी भी ज़ोर से नाक को रब ना करें, क्योंकि अगर आप बहुत ज़ोर से नाक को रब करेंगे तो हो सकता है दोबारा ब्लीडिंग शुरू हो जाए। तो इन बातों का एहतियात रख करके आप नाक से बार बार आने वाले ब्लड के एपिसोड्स को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको बार बार नाक से ब्लड आता है या इसके बावजूद नाक से जो ब्लीडिंग है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर्स इलेक्ट्रोकॉटरी या केमिकल कॉटरी का इस्तेमाल करके नाक के अंदर की जो नसें होती हैं उसे परमानेंटली बंद कर देते हैं। नाक के अंदर की नसों को बंद कर देने से कोई नुकसान नहीं होता है, अपने आप वक्त के साथ साथ नई नसें बन जाती हैं। केमिकल कॉटरी एक बहुत ही सेफ मेथड है। इसमें एक तरह का केमिकल उस एरिया पे नाक में लगा देते हैं जहाँ से ब्लड आता है या जो नस बार बार फट जाती है या जिस जगह पे घाव होता है। केमिकल लगाने से वो एरिया या वो घाव भर जाता है और उस नस से ब्लड आने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर ड्राइनेस फिर भी होती है तो दोबारा उस एरिया से या किसी दूसरे एरिया से ब्लड आ सकता है। तो इवन केमिकल कॉटरी के बाद भी आपको नेज़ल म्यूकोसा को ड्राइनेस से बचाना है। उसके लिए आपको जो ऑयल्स मैंने बताए हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, किन मरीजों में केमिकल कॉटरी की या इलेक्ट्रोकॉटरी की ज़रूरत है, किन में नहीं, ये डॉक्टर अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। कई बार लोग समझते हैं कि नाक से एक बार ब्लड या नकसीर फूट गई तो हमेशा हर साल नकसीर फूटती रहती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपनी नोज़ को ड्राइनेस से बचाते हैं तो हो सकता है हर साल या बार बार आपकी नाक से ब्लड ना आए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।